परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, सर्वप्रथम मैं सबों को नमन करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कि उच्च स्वर में एक बार गुरु महाराज की जय ध्वनि करें ताकि अनावश्यक शब्द विलीन हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु यह अंतिम समय है। कहा गया कि अंत भला तो सब भला। सब भला मतलब सब भला टल जाए। ये 3 दिन के कार्यक्रम में आप तीनों दिनों से जो सुन रहे हैं, यह आज अंतिम समय का है। उसी तरह अंतिम बात जो कहने के लिए है वही मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लोग नाना तरह के कर्म करते हैं संसार में। कर्म के पीछे एक ही उद्देश्य रहता है। आवाज को बढ़ाओ। कर्म के पीछे एक ही उद्देश्य रहता है, वह शांतिमय जीवन, सुखमय जीवन, जीवन में कभी दुख नहीं है। इसी के लिए नाना तरह के लोग जो है कर्म करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, मानिश करते हैं या जो भी निषिद्ध कर्म भी करते हैं। सबके पीछे एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है कि जीवन में दुख नहीं हो, हमारा जीवन हमेशा सुखमय बना रहे, इसी के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है कि जितने भी कर्म हैं संसार में करते हैं उसके पीछे दुख लगा रहा है। जो भी आप करते हैं, खेती करते हैं, बानिश करते हैं और नाना तरह का कर्म करते हैं, फिर वह जो है कभी तो नफ़ा होगा, कभी घाटा होगा। ये नफ़ा घाटा, लाभ हानि हमेशा हम आपके जीवन में, लाभ हानि है तो फिर सुख दुख भी है। लाभ हुआ तो सुख, हानि तो दुख। ये गाड़ी के चक्के के नहीं, कभी सुख कभी दुख। जैसे सरसी लौकी, छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहयोग तो मत पा। इस संसार में इस तरह का कर्म चलता जाता। लेकिन हाँ, एक ही कर्म है ऐसा जिस कर्म से खाली सुख ही सुख, दुख का मुँह नहीं देखना पड़ता। वही है भक्ति। भक्ति क्या है? भगवान का सुमरन। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, और सुमरन से साई माई समाए। सुमरन भक्ति, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता। यानी कभी भक्ति कर रहे हैं तो कभी दुख हो जाएगा, कभी सुख होगा, ऐसी बात नहीं है। खाली सुख के सुख, दुख नहीं है। आप विचार कीजिए, जैसे आप खेती करते हैं, थोड़ा सा लाभ हो गया, फिर पुत्र नहीं है, बड़ा दुख। पुत्र हो गया तो बड़ा सुख, पुत्र मर गया फिर दुख। आप देख लीजिए, इस तरह चलते रहता। लेकिन भक्ति, कबीर साहब कहते हैं, भगवान राम खुद कह रहे हैं, भक्ति तात अनुभव सुमूला, मिले जो संत होई अनुकूल। कहते हैं यदि वह पैगंबर दूध जो है परमात्मा के संत जो है, तो दूध के ये यदि मिल जाए तो कहते हैं सारे सुखों का जड़। हम लोगों को जो ऐसी है कि चाहते हैं तो नित्य, लेकिन अनित्य पदार्थों में खोज रहे हैं। जो अनित्य है, जो विनाशशील है, जो परिवर्तनशील है,
उस पर जो है उससे आपको नित्य सुख मिलेगा। आप संसार में देखिए कोई ऐसा है, ये जो है परिवर्तनशील है, जन्म हुआ तो उसका विनाश भी होगा। आप चाहते हैं नित्य सुख और अनित्य पदार्थों में खोजते हैं, यह कैसी बात हो गई? भूमि पड़ा चाहे चुवन आकाश हो। बुद्धि तो यही कहती है कि नित्य सुख नित्य पदार्थों में, अनित्य पदार्थों में नहीं। जितने भी आप सुख अभी देख रहे हैं ये सब अनित्य, सब अनित्य है। एकमात्र परमात्मा नित्य। जब परमात्मा नित्य है तो परमात्मा में वो नित्य सुख मिलेगा। और संसार में खोजते रहिए, आज तक तो नहीं। परमात्मा ऐसा न सोचिएगा परमात्मा कोई व्यक्ति का नाम है, ऐसी बात नहीं है। एक ऊर्जा है, ऊर्जा है। जैसे वैज्ञानिकों ने कहा, क्या एनर्जी कह दिया, वैज्ञानिकों का एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। वह शक्ति के आधार पर ये सारी स्थिति घूम रही है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। ऐसा न सोचिए कि मुझे जाएंगे भगवान का दर्शन हो जाए, नहीं। वह शक्ति सब में काम कर रही है। जितने देखिए हम आप चल रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, तारे ग्रह सब जो है अपने धुरी पर घूम रहे हैं, सब देख लीजिए घूम रहे हैं। तो घुमाने वाली कोई शक्ति है कि नहीं? कर्ता के बिना क्रिया नहीं होती, कर्ता के आधार पर क्रिया का बोध होता है। या आपकी बुद्धि में विचार कीजिए, कर्ता गुप्त है, क्रिया प्रकट। जैसे हम लोग चल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, किस आधार पर? आत्मा के आधार पर। आत्मा शरीर से निकल जाए तो कोई क्रिया होगी शरीर में? कोई क्रिया नहीं होगी। वह आत्मा जो है नित्य है। देही नित्यम बद्यो ही देही सर्वस्वात्। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, तत्व रूप में कोई अंतर नहीं है। जिसको आत्मज्ञान हो गया समझो ब्रह्म ज्ञान हो गया। भगवान राम ने कहा भी है, भगवान राम सब्जी माई के प्रसंग में सुने होंगे, पढ़े होंगे भी, तो अंत में भगवान क्या कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा अजीव पाव है निज सहज स्वरूप। मेरे दर्शन का फल क्या है? जीव अपने सहज स्वरूप। सहज स्वरूप का क्या मतलब हुआ? आँख से जो देखते हैं ये तो रूप है, आँख से जो देख रहे हैं रूप है। रूप के साथ चेतन तत्व, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की निकटता। रूप के साथ चेतन तत्व है, और सारे रूपों को जो छोड़ करके है वही हम आपका सहज स्वरूप है, वही हमारा नित्य स्वरूप है। इसीलिए कहा कि उस नित्य स्वरूप व तत्व रूप में परमात्मा और आत्मा दोनों तत्व रूप में एक के है, लेकिन शरीर के आवरण के अंदर है, तो उसी को जीवात्मा कहा जाता है। और आवरण के परे जो है वही जो है परमात्मा। तो आवरण हम आपके शरीर में हम आप रहते हैं, तो आवरण क्या है? आप देख लीजिए, आवरण शरीर में है। शरीर का जीवात्मा के आवरण ये शरीर है। आवरण जो है खास करके तीन तरह का, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। यह विशेषतः तीन शरीर है। कारण की खानी को महंकारण कहा जाता है। स्थूल शरीर का गुण है क्या? अंधकार। स्थूल संसार आप देख रहे हैं, यह अंधकार में है, अंधकार में ही है। आप आंख बंद करके देखिए, देखिए अंधकार दिखाई पड़ता है कि नहीं? ये सारा संसार अंधकार में है। सूर्य जिस स्थान सूर्य है कहते हैं दिन है, प्रकाश है। जिस स्थान सूर्य नहीं है कहते हैं रात, अंधकार। आज सूर्य का उदय नहीं होता। स्थूल संसार तो घोर अंधकार है। सूक्ष्म में ज्योति, कारण में ध्वनिधार है। वर्ग त्रय पर परमपद है। निशब्द में साधनाओं का याद होता है। यह अंधकार, आप वेद भगवान क्या कहते हैं? तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु माँ अमृतगम्य, असतो माँ सदगम्य।
एक तरफ अंधकार है, दूसरी तरफ प्रकाश है। एक तरफ मृत्यु है, दूसरी तरफ अमृत है। एक तरफ असत्य है, दूसरी तरफ सत्य है। जिधर अंधकार है उधर मृत्यु है, उधर असत्य संसार के। जिधर प्रकाश है उधर सत्य है, उधर अमृत है परमात्मा की तरफ। जिस पर यह संसार ठहरा हुआ है, जिस पर यह संसार ठहरा हुआ है, इसीलिए उसको सर्वाधार भी कहा गया, सबका आधार। यह जो है मिट्टी का आधार क्या है, जल का आधार क्या है, अग्नि का आधार क्या है, सब एक दूसरे पर ठहरा हुआ है। आकाश जो है सबका आधार है। ये जितने परिवर्तित तत्व हैं, आकाश जो है सबका आधार है। यह हवा का भी, अग्नि का भी, जल का भी और मिट्टी का सर्वा। उसी तरह आकाशवत व तत्व जो कहा गया है परमात्मा, नव शतकोटि अमित अवकाशा। ये 100 करोड़ आकाश ऐसा ऐसा परमात्मा में अट जाए, वैसा है परमात्मा। 100 करोड़ एक आकाश का तो ज्ञान देख ही रहे। 100 करोड़ आकाश ऐसा ऐसा कैसा होगा, अति सूक्ष्म। इसलिए कहा गया उसको सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। जो पदार्थ जितना सूक्ष्म होता है वह उतना ही शक्तिशाली होता है, उसको उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। जैसे आप बढ़ाते जाइए, पत्थर है उसको टुकड़ा कीजिए, अणु परमाणु में परिणत होगा, फिर इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन में परिणत होता है। जितना सूक्ष्म होगा उतने शक्ति बढ़ती जाती है। अणुबम से ज़्यादा परमाणु, आप देख लीजिए आप। इसीलिए संतों ने कहा जितना सूक्ष्म है वह उतना ही शक्तिशाली है। वो कैसी शक्ति है जो पृथ्वी को उंगली के इशारे पर नचा रही है, कैसी शक्ति है। आप अपने अनुसार अति कीजिए न, आपके अंदर शक्ति जो है वह कैसी है। आप कभी बैठ कर के सोचते हैं कि शरीर जो है में वह है आत्मा कैसी है। जब विचार कीजिएगा बुद्धि काम नहीं करेगी वहाँ। इसीलिए संतों ने कहा वही नित्य है। जो भी सुख हम आप लेते हैं शरीर में आत्मा है, तभी तक आत्मा शरीर से निकल जाए किसी तरह का सुख आप नहीं ले सकते, किसी तरह का सुख नहीं ले सकते। साधारण देखवे करते हैं, जब मर जाता है कहते आत्मा अस्तु से निकल गई, मर गया। अब उस आँख कान सब है, तो कोई की विषय ज्ञान होता है किसी चीज़ का, खाने का, देखने का, किसी विषय संबंधी ज्ञान नहीं। इसलिए संतों ने कहा वह नित्य जो है उसी में नित्य सुख, वह सर्वव्यापक है, सब जगह है। हार चाम के देह में दूध रतन सरबंध, ऐसे घट ब्रह्मांड में सदा रहत भगवंत।